ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी
सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के भीतर छिपी हुई आत्म ज्योति को अंतर मन की आंखों से देखें एवं बुद्धि के नेत्र से आत्म ज्योति का दर्शन करें। मैं आत्म प्रकाश अपने वास्तविक रूप में संपूर्ण पवित्र एवं शुद्ध हूं। पवित्रता मुझ आत्मा का निजी गुण है। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। पवित्रता मुझ आत्मा का सच्चा सच्चा श्रृंगार है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान संपूर्ण पवित्र हूं। अपने आदिकाल से मैं आत्म सतो प्रधान पवित्रता से संपन्न और देव रूप की दिव्यता से भरपूर हूं। मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप पवित्रता से दिव्यता से अखंड रूप में भरपूर है। लेकिन काल चक्र के इस बहती धारा में मैं आत्मा देहभान में आने से लगाव और झुकाव के
संस्कार में बंधती चली गई। समय के प्रवाह में चलते चलते मेरी ओरिजिनल पवित्रता धूमिल सी पड़ती गई। मानो मुझ आत्मा को अपवित्रता का ग्रहण लग गया हो। धीरे धीरे मेरी पवित्रता क्षीण होने लगी। अब इस माया की छाया के ग्रहण से मुझ आत्मा को ब्रह्म तन द्वारा एक दिव्य अलौकिक पवित्र जन्म मिलता है। और इस पवित्र जीवन में मैं शिव बाबा के साथ संकल्पबद्ध हो जाती हूँ कि ये पवित्रता मेरे इस ब्राह्मण जन्म की पूंजी है। बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन में मुझ आत्मा को पवित्रता का कंगन बांधा है। इस बंधन को अंतर्मन से दिल से स्वीकार करें। हम सभी ब्रह्मा वत्स को इस पवित्रता की संभाल करना अपनी जिम्मेवारी समझना है। हम सब ब्रह्मावत्स इस पवित्रता को सहज स्वीकार करते हैं। समझो, अब मेरा पवित्र जन्म, पवित्र ब्राह्मण जन्म प्रारंभ हो चुका है। हम सबको इस पवित्र जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा को अखंड रखते हुए सदा यही अभ्यास करना है कि मैं आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में परम पवित्र आत्मा हूँ। परम पवित्र आत्मा हूँ। इसे स्वमान के स्वरूप बनते जाना है। और महसूस करते जाना है कि पवित्रता मुझ आत्मा का ओरिजिनल नेचर है। मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें निकल निकल कर मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रही है। ऊपर मस्तक से लेकर
नीचे पैरों के तलवे तक पवित्रता की किरणें फैल चुकी हैं और मेरा संपूर्ण शरीर रिलैक्स हो गया है। एवं मेरा संपूर्ण अस्तित्व पवित्रता से सारोबार हो चुका है। जैसे शरीर और आत्मा दोनों पवित्रता की चमक से जगमगा उठा है। एक विशाल पवित्र लाइट के घेरे में मेरा यह शरीर अदृश्य हो गया है, लोप हो गया है। बस मैं आत्मा अपने इस लाइट के शरीर में अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो गई हूँ। मैं जैसे पवित्रता का एक फरिश्ता बन गई हूँ। अनुभव करेंगे मैं फरिश्ता इस स्थूल देह और देह की दुनिया से दूर दूर उड़ चला, आसमान के चांद सितारों से भी दूर सूक्ष्म वतन की ओर। जहां सूक्ष्म वतन में चारों ओर चांदनी सा उज्जवल उज्जवल सफेद प्रकाश बिखरा है और बिल्कुल मेरे सामने शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में चमकती मणि के रूप में नजर आ रहे हैं। बाप और दादा दोनों मेरे सम्मुख हैं। और मुझे प्यार भरी मीठी मीठी रूहानी दृष्टि दे रहे हैं, जो दृष्टि मुझको बल प्रदान कर रहे हैं। ये दृष्टि से निकलती हुई करंट मुझे शक्तिशाली बना रही है। हम सभी बाप दादा के सम्मुख स्वयं को महसूस कर रहे हैं और बाप दादा दृष्टि देते देते मेरे सिर पर
वरदानी हाथ फेरा रहे हैं। जैसे उनकी छत्र छाया के नीचे उनके वरदानी हाथों में ऐसी शक्ति है जिससे मैं स्वयं को एक सुरक्षा कवच के बीच महसूस कर रही हूं। इन हाथों से निकलती पवित्र किरणें और शक्तिशाली प्रकंपन मुझ फरिश्ते में समाते जा रहे हैं। इसी स्थिति में थोड़ी क्षण के लिए स्वयं को एकाग्र कीजिए, स्थित कीजिए। बस बाबा का वरदानी हाथ सिर के ऊपर और उनसे पवित्रता की किरणें निकलकर निरंतर मुझ फरिश्ते में समाती जा रही हैं। और जैसे बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, सदा होली भव, सदा पवित्र भव, सदा योगी भव। बस इस वरदान को अपने जीवन में साकार होता हुए देखिए।
अभी हम सभी ब्राह्मण परिवार बाप दादा के सम्मुख सूक्ष्म वतन में इमर्ज रूप में हैं। बाबा मनसा सेवा पर तत्पर एक एक बच्चों के मस्तक पर प्यूरिटी का ताज, रूहानियत की रॉयल्टी का ताज दे रहे हैं। सभी के मस्तक पर लाइट के ताज चमक रहे हैं। और समग्र सूक्ष्म वतन लाइट के ताजधारी बच्चों से अति सुंदर और शोभनीय दिखाई दे रहा है। जैसे बाप दादा हम सभी को ब्लेसिंग दे रहे हैं। सदा लाइट माइट भव। इस शक्तिशाली वरदान को प्राप्त करके मैं स्वयं को भीतर से शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। जैसे इस वरदान को स्वयं के अंदर समाते हुए उसका स्वरूप बन चुके हैं। अब बाबा एक एक बच्चों को सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म इशारे दे रहे हैं। कि हे मेरे विश्व कल्याणकारी बच्चों, विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माएं, विश्व की पूर्वज आत्माएं, अब बाप समान दाता, मास्टर दाता बन विश्व की अनेक आत्माओं को बाप के समीप लाने के निमित्त बन जाओ। मास्टर रहमदिल बन जाओ। बस मास्टर दाता का स्वरूप धारण कर लो। विश्व कल्याण अर्थ पवित्रता का अवतार बन जाओ। क्योंकि हम सभी ब्राह्मणों के अंदर अनादि स्वरूप से दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। अब वर्तमान समय अनुसार बाप दादा हम बच्चों में ये दातापन के संस्कार देखना चाहते हैं। क्या हम सभी
बाप की इन आशाओं को पूर्ण करें और विश्व के लिए विश्व कल्याणकारी बन जाएं। तो हम सभी अपने भीतर के सोए हुए इस दातापन के संस्कार को जागृत करें, इमर्ज करें और मर्सीफुल बनकर पवित्रता के अवतार बनकर मास्टर दाता स्वरूप में सबको भरपूर करते चले। अभी हम सभी अपनी स्मृति पट पर ये दृश्य खड़ा करें कि बाप दादा की सर्व शक्तियों से कंबाइंड होकर हम सभी ब्रह्मावत्स एक दूसरे के सहयोग का हाथ लेकर विश्व कल्याण अर्थ समग्र पृथ्वी के गोले पर घेराव डालते हैं। जैसे हम सभी ब्रह्मावत्स श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण पृथ्वी को चारों ओर से घेर कर उन्हें अति शक्तिशाली प्रकंपन प्रदान कर रहे हैं। रहमदिल स्वरूप बन विश्व की लाखों और करोड़ों दुखी एवं अशांत आत्माओं को सुख और शांति की शीतलता प्रदान कर रहे हैं। जैसे सभी आत्माएं कलयुग के तमोप्रधान संस्कारों से प्रभावित हो गई हैं, वे अपने ही तमोगुणी संस्कारों से दुखी और चिंतित हैं। पूरे संसार में सभी आत्माएं क्रोध की अग्नि से तप रहे हैं और विषयी वासनाओं में लिप्त आत्माएं स्वयं को अपने आप में कमजोर महसूस कर रहे हैं। वो चाहकर भी अपने पुराने तमोगुणी संस्कारों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वे सभी शक्तिहीन हो गए हैं। हिम्मत टूट गई है। सभी के चेहरे पर दुख, चिंता और भय की रेखाएं स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। वे इन विकारों से मुक्ति के लिए
चारों ओर नजर घुमाते हुए परमात्मा शक्ति को ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ओ भगवान, हे दयालु, हे कृपालु, मर्सी मर्सी, हमारी रक्षा करो। क्या हम सभी ब्रह्मा वत्सों को उनकी ये करुण और दर्द भरी आवाज सुनाई दे रही है? महसूस करो उनकी पुकार हम सबके कानों तक पहुंच रही है। ये पुकार सुनकर हम सबका हृदय द्रवित हो जाता है। और हम सब ब्रह्मावत्स सभी को स्नेह मूर्त दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। और हम मास्टर रहम दिल बन ऐसी असक्त, कमजोर और दुखी आत्माओं के मन के कोने कोने में पवित्रता की शक्ति को पहुंचा रहे हैं। पवित्रता की शीतल जल की वर्षा उनके तपते मन पर हो रही है। उनके अंतर मन के कोने तक शांति और सुख की लहर पहुंच रही है। उन सभी आत्माओं को शक्तिदाता बन, गुणदाता बन, ज्ञानदाता बन, शक्तियां, गुण और ज्ञान की शक्तिशाली वाइब्रेशंस पहुंचा रहे हैं। तो हम सभी बाबा के परमात्मा संदेश वाहक बच्चे, मास्टर दाता बन विश्व की अनेक प्रकार की आत्माएं जो कि आवश्यकता अनुसार एक बूंद की भी प्यासे हैं, स्वयं को शक्तिहीन महसूस कर रही हैं। उनकी नजर परमात्मा शक्ति को ढूंढ रही है। परमात्मा सहारे दाता का सहारा मिल जाए, इसी आस में इधर उधर उनकी नजर जा रही है।
जैसे वे अपनी कमजोरी और विकारों से थक गए हैं। उन्हें कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। कुछ सहारा मिल जाए, कुछ शक्ति की प्राप्ति हो जाए, बस यही आस लिए यही अरमान की पूर्ति करने के लिए खड़े हैं। जैसे डूबते के लिए तीन का भी सहारा बन जाता है, वैसे ये आत्माएं थोड़ी ही सुख शांति की अंजलि की ही प्यासे हैं। तो आओ हम सभी अपनी शक्तियों के स्टॉक से और अपने अखंड खजाने से, अपने भरे हुए भंडारे से उन्हें पवित्रता, सुख और शांति की अंजलि प्रदान करते हुए उन्हें उमंग, उत्साह और शक्तियों से भरपूर कर दें। इस बूंद को भी पाकर वो संतुष्ट होती जा रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली वाइब्रेशंस को पाकर वो बाप के समीप चुंबक की तरह खींचते जा रहे हैं। परमात्मा शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा प्राप्तियों से तृप्त हो रहे हैं। प्रभु पालना में प्राप्तियों का, संपन्नता का अनुभव करते जा रहे हैं। बस इसी प्राप्तियों से वो बाप के समीप पहुंच गए हैं। एक शक्तिशाली एहसास ले रहे हैं, जैसे सहारे दाता की शरण में आ गई हैं। स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ अंजलि को ही पाकर उनके दिल से निकल रहा है, पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। एक तृप्ति और आत्मसंतुष्टि के साथ इन्हें जीवन जीने की शक्ति प्रदान हो गई है। आगे हम सभी महसूस करें और स्वयं को याद दिलाएं कि हम इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की बीज बाप के साथ जुड़ी हुई जड़ें हैं। विश्व की आधार और उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। विश्व की आत्माओं के लिए फाउंडेशन है, नींव है।
जैसे ब्रह्मा बाप हम सब के लिए एक राह दिखाने वाले बन गए, वैसे ही हम सब ब्रह्मवत्स उनके नक्श कदम पर चलते हुए और आत्माओं को भी इस पवित्रता की राह पर, इस राजयोग की राह पर चलने के लिए काबिल बना दें। इस कल्प वृक्ष के पत्ते पत्ते रूपी आत्माओं को अपने पवित्र संकल्प, अपनी पवित्र दृष्टि, अपनी पवित्र वृत्ति, हम जड़ों से पत्ते पत्ते तक पहुंच रहे हैं। उनके मन के कोने में भी कहीं पवित्रता के श्रेष्ठ संकल्प की स्फुरना हो रही है। उन्हें पवित्रता की खिंचाव हो रही है। वे सभी आत्माएं इस पावन दृष्टि को पाने के लिए और स्वयं को पवित्र बनाने के लिए बाप के समीप पहुंच रही हैं। पवित्रता के सागर शिव बाबा से जुड़ रही हैं। एक एक पत्ते रूपी आत्मा का कनेक्शन पतित पावन बाप के साथ जुड़ रहा है। बाप के समीप और साथ का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें हम सभी के द्वारा भी सुख शांति की सकाश पहुंच रही हैं। इस सकाश से वो स्वयं को भी शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। जिससे वे आत्माएं प्रभु प्रेम की ओर आकर्षित हो रही हैं। प्रभु प्यार में लवलीन हो चुके हैं। उनके प्यार में डूब गई हैं, समा गई हैं और प्रभु याद का सुख पा रही हैं। परमात्मा याद द्वारा अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्ति का और अपने पाप कर्मों को दग्ध होने का अनुभव कर रही हैं। अपने तमोगुणी संस्कारों को भस्म कर रही हैं और एक श्रेष्ठ जीवन मुक्ति का आनंद पा रही हैं। यही प्रभु मिलन की धन्य क्षणों में ये सभी आत्माएं एक
अलौकिक असीम आनंद में डूब चुकी हैं और प्रभु याद का सुख पा रही हैं। ओम शांति। तेरी यादों में मन सुख पाए, तेरी बातों में दिल खो जाए, छोड़ के दुनियावी बातों को तेरे ही गुण गाए। तेरी यादों में मन सुख पाए, तेरी बातों में दिल खो जाए। क्लेह क्लेश मिटे जीवन के, पाप दग्ध हो जाए, कर्मों के बंधन को काटे, बंधन मुक्त बनाए, स्नेह भरी डोरी से खींचे पास तेरे पहुँचाए। तेरी यादों में मन सुख पाए, तेरी बातों में दिल खो जाए। प्रेम दया का सागर तू, अंत न जिसका कोई, तेरे मिलन के सुख का